रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। तो बेसिकली हमारा जो आज का सेशन है वो बेसिकली ओरिएंटेशन क्लास है। इस क्लास का पर्पस ये है कि मैं आपको बताऊं कि आप इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम फुरकान है और मैं तकरीबन 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, जिसमें वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बैंकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर होते हैं, कंपनी के पोर्टल्स होते हैं, एचआर के, अकाउंट्स के, इन्वेंट्री के, शॉपिफाई हो, वर्डप्रेस हो, इन सब चीज़ों पे मैंने काम किया हुआ है। तो इस कोर्स का पर्पस ये है कि जो मेरी स्किल्स है, जो मेरी नॉलेज है, वो आप लोग तक शेयर करना, और आप भी इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अभी भी ग्रोथ है, क्योंकि डेवलपर्स की कमी है पाकिस्तान में। और जो प्रोजेक्ट्स हैं इंटरनेशनली, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब पहले हमारे HTML के प्रोजेक्ट्स होते थे, फिर PHP के है, इसके बाद हमारी जो चीज़ें आ रही है वो आ रही है PWS पे, मतलब एंगुलर पे हो गया, आपका नेक्स्ट हो गया, व्यू हो गया, फिर मोबाइल एप्लीकेशंस के प्रोजेक्ट्स हैं, और अब जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन AI रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आपका चैट बॉट है, आपके LLMs हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर ये सब चीज़ें से पहले आपको बेसिक डेवलपमेंट आनी चाहिए कि आप एक वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अगर आप कोई चीज़ आपको आती है तो आप उसको सेल आउट कैसे करेंगे, आपकी स्किल से आप कैसे सेल आउट करेंगे, सबसे मेन चीज़ ये है। तो उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि भाई HTML CSS क्या है। उसके बाद हम जाएंगे एंगुलर पे, फिर हम जाएंगे आयोनिक पे, और फिर एक सेशन होगा हमारा जो कि होगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, कि हम कैसे पहला प्रोजेक्ट अपवर के ऊपर लैंड कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो फर्स्ट कोर्स का सेक्शन है वो है हमारा HTML CSS। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि एंगुलर PW एप्लीकेशंस क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, और फिर हम देखेंगे कि जो फ्रीलांसिंग है उसमें हमको कैसे अपने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेना है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे चुका हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, जो कि है हमारी HTML CSS। अच्छा, बेसिकली ये 2 वीक्स का सेशन होगा, 6 घंटे होंगे इसके अंदर, और ये ऑल्टरनेट डेज पे होगा। और ये डिपेंड भी करता है कि अगर स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं हमको डेली बेसिस पे क्लासेस लेनी है, और अगर अवेलेबिलिटी हुई तो हम इसको डेली बेसिस पे कर सकते हैं, ताकि हम अर्ली जो है बहुत जल्दी HTML सीरीज कवर करें। एंगुलर में हम ऑल्टरनेट डेज पे देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें टाइम भी चाहिए होगा आप लोगों को समझने के लिए। तो उसके अंदर हम थोड़ा ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस रखेंगे, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी करें, और जब नेक्स्ट क्लास हो तो अपने असाइनमेंट भी कंप्लीट करके आएँ। इसमें आपको थोड़ा मैं गाइड कर दूं कि HTML CSS क्या होता है। तो HTML CSS बेसिकली, आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं, आपको क्रोम दिख रहा है मेरा? नहीं, ये फरकान स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, वेट। अब शो हो रही है? जी जी। ठीक है। हमारी स्लाइड है HTML CSS और jQuery। HTML CSS वो है जो आपको फ्रंट पे ब्राउजर पे आपको जो दिखता है। फॉर एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है, जो आपको ये दिख रहा है कि लोगो है, ये होम, अबाउट अस, आवर टीम, ये सारी चीज़ें HTML में काउंट होती है। ठीक है, आपको वेबसाइट दिख रही है, ब्राउजर दिख रहा है? प्लीज़ कंफर्म कर दें। ये शो हो रहा है ब्राउज़र। बाकियों को दिख रहा है, खाली या तहसीन को शो हो रहा है? नो स्लाइड, ओके। ठीक है।
तो ये जो आपको दिख रहा है ब्राउज़र पे, ये बेसिकली HTML है, ठीक है। उसमें हम लिखते हैं टैग्स। टैग्स कैसे लिखते हैं वो भी आपको थोड़ा डेमो कर दे रहा हूँ। तो ये HTML के टैग खोले हमने, यहाँ पर लिखा P और यहाँ पर लिख दिया भाई दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं, बोल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ये खाली इंट्रो देने का मकसद ये है कि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में। इसके बाद हम आते हैं CSS के ऊपर। CSS क्या है कि जो आपको ये कलर दिख रहे हैं, ये पर्पल कलर है। इसके बाद आप नीचे आ जाएं, इसका जो कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ये ब्लैक कलर आ रहा है। और होम पे मैं जा रहा हूँ, माउस लेके जा रहा हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है। ये बेसिक कहलाती है CSS। CSS का मतलब ये होता है कि हम कलर्स और फॉन्ट साइज, इसके अलावा इसकी स्टाइल्स क्या होंगे, वो हम CSS में डिफ़ाइन करते हैं। वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फ़िलहाल डेमो पर्पस के लिए, जैसे कोई क्लास होगी तो मैं लिखता हूँ कि हेडिंग क्लास, उसमें मैंने लिख दिया कि कलर वाइट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल वाइट। और फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ कलर और फॉन्ट वेट की, ये उस क्लास को लग जाएंगे जो कि हम सीखेंगे कि कैसे करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इन दी एंड ऑफ द कोर्स जो है ना, आप एक स्टैंड अलोन वेबसाइट बना सकते होंगे। जैसे कि ये वेबसाइट है, ये HTML पे बनी हुई है। तो एग्जैक्टली सेम यही वेबसाइट आप बना सकते होंगे इस कोर्स के बाद। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो इसी सेशन में होगा, जो विद इन 2 वीक्स कवर करना है, वो है हमारा jQuery। आप ये इसको देख रहे होंगे कि मोबाइल जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है। तो अप एंड डाउन इसके भी दो तरीके हैं, या तो मैं CSS के थ्रू करूं, जो कि अभी एडवांस CSS आ गई है, या तो मैं jQuery के थ्रू उसको करूं। jQuery क्या है, बेसिकली ये एक्सटेंडेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। इससे पहले जावास्क्रिप्ट थी। जावास्क्रिप्ट में ये होता था कि हम ये बोलते हैं कि अगर कोई इस शो मोड पे क्लिक कर रहा है तो एक और सेक्शन खुल जाए या कुछ और हो जाए। ये हम देखते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, ये आप एंगुलर देख रहे हैं, मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो एक एनिमेशन आ रही है, ठीक है, और स्क्रॉल करूँगा तो दूसरी एनिमेशन आएगी। ये सारी चीज़ें मैनेज होती है jQuery से। मतलब आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी कस्टम एनिमेशंस, जैसे ये स्लाइड अप हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप jQuery से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम इसको आगे कंटिन्यू करें। कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ये है रिलेटेड इससे, तो HTML CSS सोर्स का आइडिया तो है, बट हम्म। आजकल जो चल रहा है लो कोड नो कोड या स्ट्रीमलेट टैब बन जाती है, तो हम्म। इसके अंदर क्वेश्चन मेरा ये है कि ये HTML की अभी भी इतनी है वर्क अ, नोटिस में इसके प्रोजेक्ट की। ठीक है। नो कोड और लो कोड में भी अगर आपको कोई कस्टम काम करना है तो इसमें आपको कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी, या कोई आपको कोई टैग ऐड करना है, या कोई HTML टैग करना है। तो अगर नॉलेज होगी तो ही आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये तो हो गया नो कोड और लो कोड के लिए। इसके अलावा कोई और आपका कोई कस्टम काम है, क्योंकि जितने भी ये प्लेटफॉर्म है विदाउट कोड के, वो पेड है, मतलब कोई फ्री में नहीं दे रहा आपको। तो कोई ऐसा बंदा है कि जो बोलता है यार मैं पर्सनल अपना मेरा कोई काम है, बिजनेस है, और मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, और मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पर जाऊँ और वो परचेज करूँ मंथली सब्सक्रिप्शन। तो लोग ये प्रेफर करते हैं कि वेबसाइट बनाएं और डिप्लॉय करें। तो आपका जो कंसर्न है कि अभी भी इसकी मार्केट में वर्थ है कि नहीं है, इसकी वर्थ ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो विदाउट कोड के जो प्लेटफॉर्म्स है, वो भी इन दी एंड कुछ ना कुछ HTML ही लिख रहे हैं। अगर उसमें आप जाएंगे, कोई एक आपको नया टैब ऐड करना है कि जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, तो आपको कोई कस्टम अपना टैग ऐड करना पड़ेगा। आपको कोई कस्टम क्लास ऐड करनी पड़ेगी। जब कस्टम क्लास ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये मालूम होगा कि क्लास कैसे ऐड करनी है, कौन सा टैग यूज़ करना है, अगर आईडी यूज़ करनी है तो कौन सी आईडी यूज़ करनी है, क्लास और आईडी का डिफरेंस क्या है। तो ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर हुआ? हाँ, थैंक यू। ओके, ठीक है।
तो हमने डिस्कस किया कि इस कोर्स में हम HTML है, CSS है और jQuery पढ़ेंगे। उसके बाद है हमारे पास एंगुलर PWA। PWA का मतलब ये है कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस। ये क्या एप्लीकेशंस होती है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर अ नेम हियर, तो बगैर किसी चीज़ के, कोई लोडिंग के हम ये काम कर पा रहे हैं, जो कि हम नॉर्मल HTML CSS के थ्रू भी कर सकते हैं। इसकी एडवांस एग्जांपल ये है, जैसे मैं ट्यूटोरियल्स पे गया, मेरा पेज लोड नहीं हो रहा, खाली स्लाइड मूव हो रही है। अगर आप इसको नोट करें, ये जो रिफ्रेश का आइकन है, इसको आप नोट कीजिएगा कि अगर मैं नेविगेशन कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स पे या ट्यूटोरियल्स पे, तो मेरा पेज लोड नहीं हो रहा। मैं उसी पेज पे हूँ मगर वो मेरा कंटेंट अपडेट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरी वेबसाइट जो एप्लीकेशन है, वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट है। मतलब विदाउट एनी डिले मेरी एप्लीकेशन चल रही है, कोई लोड टाइम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो ये कहलाती है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। अच्छा, इस एंगुलर के प्लेटफॉर्म से जो फ्रेमवर्क है, उससे आप क्या क्या बना सकते हैं? उससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, उससे आप कोई कस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इन्वेंट्री का कोई टू डू एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोई अकाउंट सिस्टम बना सकते हैं, HRMS बना सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोई आइडिया है तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंगुलर के थ्रू, कि जो हमारा फ्रंट एंड होगा। हम अभी बात कर रहे हैं खाली फ्रंट एंड की, बैक एंड की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम फ्रंट एंड का कोर्स करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बैक एंड क्या होता है, उसकी API कैसे डेवलप होती है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, वो सब हम देखेंगे। मगर डेवलपमेंट, जो बैक एंड की डेवलपमेंट है, वो उस कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि ये तीन चीज़ें कवर करेगा: HTML CSS बेसिक, फिर आपका एंगुलर है, और फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम एप्लीकेशन बनाएंगे या इसी को मोबाइल में से वो करना सीखेंगे? वो हाँ, हमने बनाई है अपनी ऐप, उसी को मोबाइल में वो करना सीखेंगे या मीडिया क्वेरी के थ्रू जो करते, या फिर जो है बनेगी ऐप? नहीं, वो जो आप बात कर रहे हैं वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ये है कि, रिस्पॉन्सिव। हाँ, कि वो ब्राउज़र में खुलेगा। मतलब कोई URL है, कोई वेबसाइट है, वो ब्राउज़र में खुलेगी। मगर जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो ये है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगी। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। वो बेसिकली ब्राउज़र नहीं होगा, वो एप्लीकेशन होगी इटसेल्फ। एंड्रॉयड की होगी, बनेगी, ठीक एंड्रॉयड है। तो की। हम जैसे फ्लटर पे बनाते हैं ऐप, हम्म। तो उसकी रिजेम्बलेंस करेगा इसका कोड, वो वाली लैंग्वेज डार्ट यूज करते हैं। तो इसमें क्या एंगुलर खुद एक लैंग्वेज है? अच्छा, फ्लटर जो है वो है डार्ट पे। तो डार्ट का जो वो है सिंटेक्स, वो टोटली डिफरेंट है, उसका लाइफ साइकिल बिल्कुल डिफरेंट है। मगर हम जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे वो हम यूज़ करेंगे आयोनिक का रैपर यूज़ करेंगे, और कोड जो लिखेंगे हम, जो HTML CSS लिखेंगे, वो होगा एंगुलर पे। तो इसमें होगा क्या कि हमने जो भी एप्लीकेशन, जो भी हमने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, वो बनाई है हमने HTML CSS पे यूजिंग एंगुलर फ्रेमवर्क। हम उसी वेबसाइट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, और उसका एक रैपर होगा आयोनिक। तो हम जब आयोनिक का रैपर यूज़ करेंगे, सेम सोर्स कोड होगा एंगुलर का, हम उसमें डाल देंगे, तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन बन जाएगी। ये तो बिल्कुल बेसिक उसी एग्जांपल कोड से है बन कि, जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है कि क्या करने वाले हैं। मगर जब हम आयोनिक का रैपर इंस्टॉल करेंगे, तो उसके अंदर होगा ये कि हमको एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, एडिशनल कोड लिखना पड़ेगा, जिससे सिस्टम को ये मालूम चलेगा कि ये एप्लीकेशन है। तो बेसिकली थोड़ा सा मुझे अपने माइंड को क्लियर करने के लिए पूछना है कि जो हम बनाएंगे HTML CSS में वही चीज इसी में यूज होगी या नहीं, बिल्कुल एक डिफरेंट होगी? नहीं, जो हम HTML CSS में लिखेंगे, एंगुलर में लिखेंगे, वही चीज़ हम आयोनिक में यूज़ करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। सेम ही होगा? एग्जैक्टली सेम होगा। मतलब समझिए कि 80% सेम होगा, 20% डिफरेंट होगा। 20% डिफरेंट क्यों होगा? कि लेट सपोज मोबाइल अच्छा। की आपको बैटरी इंफॉर्मेशन लेनी है कि कितनी बैटरी चार्ज है, उसकी अलग APIs होगी। आप चाह रहे हो कि हम्म। मोबाइल की जो लोकेशन है वो इनेबल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए आप एक API कॉल मारोगे। तो वो हमारा काम बिल्कुल सेम है। मतलब हम जो काम एंगुलर में कर रहे हैं API के थ्रू, वही काम हम मोबाइल एप्लीकेशन में भी करेंगे, और उसकी अलग APIs होगी, हम उसको कॉल मारेंगे, वो हमको रिस्पॉन्स देगा। ठीक। ठीक है। ठीक। तो मैं बता दूं कि आयोनिक जो हम यूज़ करने वाले हैं फ्रेमवर्क,
उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब जैसे कि ये आयोनिक है, ये मोबाइल एप्लीकेशन जब हम बना लेंगे तो हम आयोनिक का रैपर यूज़ करेंगे, और हमारा फ्रेमवर्क जो यूज़ करेंगे वो करेंगे एंगुलर का। अब मैं इस पर क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये एक्शन शो कर रहा है, मतलब एक अलर्ट शो कर रहा है। तो एग्जैक्टली ये सेम शो होगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। उसी तरीके से अगर मैं आयोन ये डेट टाइम है इसकी बात करूँ, तो जैसे कि आपको मालूम, ये आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो जब कैलेंडर खोलते हैं तो ये इस टाइप की यूआई शो होती है, और मैं आईओएस की बात करूँ तो ऐसा शो होता है। इसी तरीके से अम, हमारा आईओएन मेन्यू बैकड्रॉप देख लेते हैं। ठीक है। क्लिकेबल। लोडिंग चेक करते हैं कि लोडिंग कैसे शो कर सकते हैं हम लोग। ये था आईओएस का और ये है एंड्रॉयड का। ठीक है। अच्छा, इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स सिंपल है बिल्कुल। ये देखें, ये हमारे पास टैग्स आ जाएंगे आईओएन के, मतलब आयोनिक बटन, और हम ये शो करवा देंगे। उसके बाद ये मैसेज शो कर रहा है कि क्या मैसेज शो करवाना है जब पॉपअप शो हो। तो ये सारे काम हम एचटीएमएल के थ्रू ही करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लोडर्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली अगर हम एंगुलर सीख जाते हैं, एचटीएमएल सीएस कर लेते हैं, एंगुलर एंगुलर पे एक्सपर्टीज आ जाती है, तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मुश्किल से 1 हफ्ता या 2 हफ्ता लेगा, जिसमें आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। मगर वो 4 हफ्ते का कोर्स इसीलिए रखा है कि जो इसकी एपीआई है वो हम उसको अंडरस्टैंड करें कि कैसे हमको कनेक्टिविटी करनी है मोबाइल एप्लीकेशन की हमारी एंगुलर एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, इसको डिस्कस करते हैं वरना आगे बढ़ते हैं। एपीआई जो कॉल होगी तो वो पोस्टमैन के थ्रू होगी या ना इसका अलग सिस्टम है? नहीं, बेसिकली इसकी एपीआईज है वो नेटिव है। नेटिव मतलब कि जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं आयोनिक का जो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं वो इसी हमको से फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। कि लेट सपोज मेरा एक मेथड बना हुआ है कार का, तो कार डॉट गेट कलर। तो इसी तरीके से मैंने बोला आयोनिक डॉट गेट बैटरी इंफॉर्मेशन, तो इससे क्या होगा, मेरे पास बैटरी की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो तो ये ये कि आयोनिक के अंदर होगा ये। ये आयोनिक हमको प्रोवाइड करता है एक रैपर, जिसमें उसकी लाइब्रेरी है। वो बोलता है कि मैंने फंक्शंस बनाए हुए हैं, आपको खाली कॉल करना है और आपको इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। सकलैन कोई क्वेश्चन है आपका? सकलैन? नो। ठीक है, माहा कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे खाली ये कंफर्म कर दें कि आप लोगों को समझ आ रहा है जो अब तक मैंने एक्सप्लेन किया है, जो बताया है। समझ में आ रहा तो मैं आपसे पूछ लूँ। अच्छा, हमारी आखिरी स्लाइड है जो कि है फ्रीलांसिंग पे। इस कोर्स का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आप ये कोर्स करें और आप खुद जो है फ्रीलांसिंग की जो दुनिया है, जो अपवर्क है, फाइवर है, आप उन प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और प्रोजेक्ट्स गेन करें। ठीक है। और इसमें मेरी पूरी कोशिश है कि जो पहला प्रोजेक्ट है वो मैं आपको आपके साथ बैठूं